वेलकम स्टूडेंट्स, हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जबकि हमारे जो गिवन जो टर्म्स हैं इनमें आपस में अगर रेशियोज ली जाएं तो ये आपस में प्रोपोर्शनल है, यानी इनमें प्रोपोर्शन है। और किस तरीके से हम इनसे फाइंड कर सकते हैं जी x की वैल्यू, इसके लिए जो लॉ ऑफ प्रोपोर्शन जो कि हम जानते हैं जी, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब देखें जी, मीन्स में हमारे पास जो नंबर्स आ रहे हैं, ये जो टर्म्स आ रही हैं ये मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर ली हैं जी, इनको मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। जबकि ये हमारे पास जो है ये टर्म्स यानी फर्स्ट और फोर्थ ये हमारे पास हैं जी प्रोडक्ट ऑफ, ये आ जाएंगे जी एक्सट्रीम्स में इस तरीके से। और फिर लॉ ऑफ प्रोपोर्शन जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको भी एक दफ़ा दोबारा लिख लेते हैं जी, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। और अब इनका प्रोडक्ट भी लिख लेते हैं कि हमारे पास इनका कौन कौन सा प्रोडक्ट आ रहा है। जैसे मीन्स में आप देखें तो 2/x डिफरेंस 1 है और x+1 डिवाइडेड बाय 3 है। जबकि अब एक्सट्रीम्स में अगर हम देखते हैं तो एक्सट्रीम्स में हमारे पास 3/x-1, यहाँ पर इसको थोड़ा सा नीट करते हैं जी, 3/x-1 इंटू x-2 डिवाइडेड बाय 4। और अब इनका जो प्रोडक्ट सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि क्या जवाब आता है। यहाँ पर न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे जी इस तरह से कि 2x प्लस और 2 1 2, और डिनोमिनेटर में इसी तरह से 3x-3 आ जाएगा। जबकि यहाँ पर अगर हम राइट साइड पे आए तो यहाँ पर भी 3x-3 2 6 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो 4x-4 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारे पास डिनोमिनेटर्स में एक्सप्रेशंस हैं इनको हम इस तरह से कि इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं या इनके इन्वर्सेस इनसे बहुत साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन 4x-4 जो है ये लेफ्ट साइड पे आके 2x+2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसी तरह से जो हमारे पास लेफ्ट साइड पर डिनोमिनेटर में 3x-3 ये राइट साइड पे न्यूमरेटर में आके 3x-6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अब इन पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं और इस तरह से जी के 4x इंटू 2x ये आ जाएगा 8x²। इसी तरह से 4x इंटू 2 ये हमारे पास बनता है 8x। इसी तरह -4 इंटू 2 ये भी 8x नेगेटिव साइन के साथ। इसी तरह -4 2 8 आ जाएगा यहाँ पे। और अगर हम इस साइड पे आते हैं जी राइट साइड पे तो ये हमारे पास 3 3 9 x² बनता है। इसी तरह 3 6 18x 9x, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा जी 18। अब तमाम टर्म्स या चलें इनको सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। जैसे 8x से कैंसिल हो रहा है, हमारे पास 8x², यहाँ पर 8x² आ रहा है -8। जबकि राइट साइड पे आप अगर देखें तो यहाँ पर जी 9x² -27x प्लस 18। अब यहाँ पर मैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी यूज़ कर रहा हूँ और साथ में इन्हें सिंप्लीफाई भी कर रहा हूँ, यानी तमाम टर्म्स को मैं एक साइड पे ही लिख रहा हूँ। जैसे हमारे पास ये टर्म्स तो अपनी ही पोजीशन पर एज इट इज़ हैं, इन दो टर्म्स को भी हम शिफ्ट कर रहे हैं तो ये इनके साइंस जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। नेगेटिव 8x² आ जाएगा और पॉजिटिव 8 आ जाएगा इक्वल टू 0 के। यहाँ से अगर आप देखें तो 9x² डिफरेंस 8x² ये हमारे पास x² आ जाता है। इसी तरह -27x है और 8 और 18 को अगर ऐड करें तो ये बनता है जी 26 इक्वल टू 0। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। देखें जी यहाँ से ये बात हमें मालूम हो रही है जी कि यहाँ पे हमें मिड टर्म ब्रेक करनी होगी जी, फैक्टराइजेशन करनी है। और मिड टर्म ब्रेक करने का जो रूल होता है वो आप जानते हैं कि सम करने से अगेन मिड टर्म ही आ जानी चाहिए और प्रोडक्ट की शेप में हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट बनता है वो बनना चाहिए विद सेम साइन। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन आ रहा है, x -26। इस तरह से हमारे पास फर्स्ट टू टर्म में से मल्टीपल है x के। और अगर हम यहाँ पे देखें लास्ट टू टर्म में तो -1 इनका मल्टीपल आ रहा है, यानी यहाँ पर पॉजिटिव x रह जाएगा जबकि -26 है इक्वल टू 0। और अब अगर हम x -26 को कॉमन लिखते हैं तो फर्स्ट टर्म में इसका मल्टीपल x है जबकि सेकंड टर्म में इसका मल्टीपल जो है वो -1 आ रहा है इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी जो कि रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी है कि प्रोडक्ट इनका अगर 0 होगा तो इनमें से एक लाजमन नंबर जो है वो 0 के इक्वल होगा। इस कंडीशन में रहते हुए अगर हम देखें तो x की एक वैल्यू हमारे पास यहाँ से पॉजिटिव 26 आ जाती है। और अगर हम इस साइड पे आते हैं तो इस इधर से हम x की वैल्यू एक और भी फाइंड आउट करें जो कि +1 आ रही है। चलें जी, अब इन वैल्यूज़ को बेसिकली हम जब सोल्यूशन लिखते हैं तो सोल्यूशन में वो वैल्यूज़ लिखी जाती है सोल्यूशन सेट में जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करें।
यहाँ से हमें एक बात पता चल रही है कि अगर x की वैल्यू 1 लिखी जाए इस इक्वेशन में दोबारा, तो हमारी जो गिवन इक्वेशन है वो अनडिफाइंड हो रही है। जैसे आप अगर यहाँ पे आए तो x की जगह हम 1 लिखते हैं तो ये 1 डिफरेंस 1 0 आ जाता है। 3 डिवाइडेड बाय 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 ये अनडिफाइंड है। तो इस वजह से यहाँ पर ये बात हमें पता चल रही है कि x इक्वल टू 1 जो है वो इस इक्वेशन को, गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये एक्सट्रेनियस रूट होगा। और फिर हम जो हमारे पास सेकंड वैल्यू है ये हमने देखी थी जी, इसका रेफर किया था, ये वाकई सेटिस्फाई कर रही है। तो फिर x इक्वल टू 26 जो है ये वाकई इसका जो है आंसर होगा। तो इस तरह से हमने ये जो इक्वेशन है इसको सिंप्लीफाई किया।